अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब, कैसे हैं? जी, क्या नाम है जनाब आपका? नाम अजीज खान नवाब अजीज भाई। नवाब साहब मिल गए हैं माशाल्लाह और बहुत मुस्कुरा रहे हैं हमारे आप। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, नाम हाँ। आपका? मेरा डॉक्टर अशफाक खान। और एक बार तारुफ दे दें। और ये हमारे मैं मिर्जा सनवर बेग, समाज सेवी। आपके तो बहुत पोस्टर देखे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये हमें मिल गए हैं अचानक, और आपको पता है जैसा कि हमारा इस्लामिक कंटेक्ट है, दीनी सवाल हम क्या करते हैं। आसिफ साहब हाँ, आसिफ चौहान, जोटवाड़ा से। जोटवाड़ा से। माशाल्लाह। तो यहाँ पे शख्सियात हमें मिल गए हैं कई, एक दो सवाल कर लेते हैं इंशाल्लाह, लोग आपको देखेंगे और सीखेंगे इंशाल्लाह। तो नवाब साहब एक दो सवाल, ज़कात और फितरे में क्या फर्क है? मैंने कई लोगों से पूछा, बता नहीं पाए लोग। जी जी ज़कात अपनी जगह है, फितरा अपनी जगह है। फितरा मेन जरूरी है हर इंसान के ऊपर फितरा। और ज़कात एक ये है कि अल्लाह ने तुम्हें काबिल किया है, आपको हैसियत के हिसाब से वो आप ज़कात दे सकते हो, लेकिन फितरा आम बच्चे से लेके बड़े पे वाजिब है, हर एक को देना है मतलब। ठीक है। अच्छा, हम ज़कात किन किन लोगों को दे सकते हैं रिश्तेदारों के अंदर? रिश्तेदारों में सबसे पहले अपने हाथ, जैसे बहन हुई, भाभी हुई, ताया है, वालेकुम सलाम, ये जितने भी जो अपने हैं पहला हक उनका बनता है, उनके हालात है। उसके बाद में फिर अल्लाह दे तो पड़ोसी को, फिर और को तस्लीम कर। मस्जिद मदरसों में लेकिन तो बहुत सारे लोग मस्जिद में ज़कात की रकम दे रहे हैं। ज़कात में दे रहे हैं, वो अगर उसके अलावा सबकी ख्वाहिश पूरी करके अगर मस्जिद में देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले उनका हक बनता है। लेकिन ज़कात का तो हमने सुना है ना कि मस्जिद में देने से ज़कात अदा नहीं होती। जी जी भाईजान बता रहे हैं जी। मस्जिद के अंदर तो जकात देते नहीं है और मस्जिद में जकात बनती भी नहीं लेकिन नवाब साहब ने भी कहा, ऐसा देखा होगा तभी आपने कहा। लोग मांगते हैं, लोग दे देते हैं। चंदा नहीं, सुनो, किसी की बात सुन चंदा करने वाले जो आते हैं वो मांगते हैं, वो गलत है। लेकिन वो गलत है। लेकिन वो उनको दोनों जो अपने पड़ोसी हैं और जो बेचारे, अगर उनको एक साथ मुट्ठी बन के दोगे आप, तो वो अपने बच्चों की कोई भी ख्वाहिश को पूरी कर सकते हैं। और ये सही मायने में छोटे बच्चों की होती है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि मैंने कई लोगों को देखा है ज़कात के ताल्लुक से सवाल किया, यार जनाब मैं तो इमाम साहब को ये बताएंगे। डॉक्टर साहब आ गए। जी जी, ज़कात फर्ज हो रही है और बंदा इमाम साहब को मुसाफा करके, मुसाफे में हमने देखा होगा इमाम साहब को देकर आ जाते हैं इस तरह बिना बोले, तो उनकी ज़कात अदा हो जाएगी? नहीं, बगैर बताए तो कैसे हो जाएगी? अगर यूँ कहे इमाम साहब मेरी ज़कात है तो जकात है, नहीं, इमाम को ज़कात दे सकते हैं क्या? हदिया दे सकते हैं। जो ज़कात दे रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? वो तो गलत है, तो उनकी ज़कात अदा हो रही है क्या? नहीं होगी, वो अदा नहीं फितरा भी अगर होगी। आप दें तो बोल के दें कि ये फितरा है, ये हुक्म है कि हम आपको फितरा दे रहे हैं, वो मंजूर करें तो वो लें तो उनको दीजिए, बोल के देना चाहिए कि हम आपको फितरा दें। नहीं, अक्सर मैंने कई लोगों से मुलाकात की, वो बोले यार मैं तो इमाम साहब से कल मिलकर आया था और मुसाफे में उनको दे दिया ज़कात के साथ। वो हदिया दे रहे हैं, वो खुशी से उनको देना चाह रहे हैं, वो एक अलग चीज है। उनके अल्फाज ये थे कि मैं तो यार ज़कात की रकम, गलत है, वो गलत है, उन्होंने गलत कहा। नहीं होगी, इमाम को ज़कात देना कैसा? जी गलत है। गलत है ना इमाम को ज़कात देना। तो माशाल्लाह ये थे नवाब साहब, डॉक्टर साहब और हमारे समाज सेवी मिर्जा सनवर बेग। मिर्जा सनोवर साहब। माशाल्लाह जयपुर के रामगंज बाजार में देख सकते हैं आप, काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिया, इस तरह देने से ज़कात अदा नहीं होगी। इमाम साहब को दे दिया या मस्जिद में दे दिया और गरीब को पे लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को पे लेते हैं, तो ही आपकी ज़कात अदा होगी। और आपकी तरफ से कोई मैसेज हो जाए, ज़कात देने में बड़ी कंजूसी कर रहे लोग, ये उनकी दिल की बात है कि अगर अल्लाह ने उनको नवाजा तो अल्लाह का नहीं फरमान है। ज़कात उनके फर्ज हो रही है, फर्ज हो रही है। फर्ज है। दूसरी बात ये कि अल्लाह फरमा रहा है कि तुम जितना दोगे मैं उससे ज्यादा आपको दूंगा, लेकिन इंसान ही सोचता है कि मैं दे दूंगा तो मेरी रकम कम हो जाएगी, तो उसका गलत है ख्याल। ये अल्लाह का फरमान है कि आप जितना दोगे मैं उससे ज्यादा आपको दूंगा। आपकी तरफ से कोई मैसेज हो जाए इनके लिए कि जो कंजूसाई कर रहे हैं देने में? कंजूसाई कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे उनको, परवरदिगार, तो वो दिल खोल के करें अगर अल्लाह ने दिया है। जी आप जी बेशक उनको अल्लाह ताला हिदायत दे उनको। और जकात तो बहुत जरूरी है साहब, पड़ोसी रिश्तेदार पहले इन लोगों का किए। और फिर ज़कात के बारे में फरमाया गया हदीस पाक के अंदर कि ज़कात माल का क्या है सब जानते हैं। मेले अब जो नहीं दे रहे हैं वो क्या खा रहे हैं? बस बच्चों को मेल खिला रहे हैं। अब जब मेल कुचेल बच्चों को खिला रहे होंगे तो उनकी बच्चों की परवरिश कैसी होगी और बड़े होकर वो कैसे बनेंगे? वो सबका नतीजा सबके सामने देखिए, बताने की जरूरत। अगर एक आम के पेड़ लगाएंगे तो आम ही आएंगे, और बम्बुल का लगाएंगे तो कांटे आएंगे, ये सामने है सब। ये जैसा करेगा आदमी वैसा कर, लेकिन आदमी दुनिया में लेके तो जाता नहीं है, खाली आज जाता है। तो अल्लाह ने दिया तो खूब करना चाहिए, क्योंकि आज दौर मैंने ऐसा देखा है कि बड़ी बड़ी हवेली बना लेते हैं, बच्चे ऐसे उठते हैं तो हवेली को खत्म कर देते हैं।
सही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माशाल्लाह झोपड़ी को महल बना देते हैं। बेटा ये अल्लाह के हाथ में है। सामने ये है सामने तो अब इसमें मैं यही आपकी तरफ से जानना चाह रहा था, एक दो सवाल और है। ज़कात कितने पे कितनी दी जाती है ये भी बताते हैं आवाम को, क्योंकि वीडियो आपका जाएगा आवाम के अंदर। बहुत सारे लोग फितरा देकर ही खुश हो रहे हैं, ज़कात फर्ज इन पे नहीं दे रहे, तो कितनी देनी चाहिए, कितना सोना, कितनी चांदी होनी चाहिए, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालो। देखिए चांदी जो है 32 तोला, चांदी 32 तोला, सोना जैसे अपने पास हुआ 5 तोला 10 तोला 7.5 तोला 7.5, तो 7.5 तोला का जो भी बनता है उसके हिसाब से उनको उसका निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। रमजान में ही ज़कात निकालेंगे तो अदा होगी, या रमजान के अलावा भी? रमजान के अलावा भी, रमजान के अलावा पहले भी दे सकते हैं। रमजान नहीं रमजान का इंतजार निकलना चाहिए, क्योंकि जरूरत है रमजान से पहले भी अपना बिल्कुल हलाल करना है। रमजान में इसलिए देते हैं ना कि रमजान में सवाब बढ़ता है 10 गुना या 70 गुना, वो सोच के सोचते हैं कि रमजान में देंगे तो अपना। नहीं, ऐसे अल्लाह ने नवाजा लोगों को कि चुपचाप दे देते हैं, किसी को खानो खान खबर नहीं होती। ये सबसे अच्छा मसला ये है, सबसे अच्छा मसला ये है कि वो चुपचाप दे दें, किसी को पता नहीं चले, वो सबसे अच्छा है। तो नाजरीन, हमसे रामगंज बाजार के अंदर वो नवाब साहब, डॉक्टर साहब और सनोवर साहब हमें यहाँ पे मिल गए माशाल्लाह, और ज़कात फितरे के ताल्लुक से और जो भी उन्होंने काफ़ी मैसेज दिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आवाम में पहुँचाएं ताकि मिसकंसेप्शन दूर हो और गरीबों की मदद हो सके। असल मकसद ये है कि गरीबों की मदद हो और ज़कात फितरा ज़्यादा से ज़्यादा निकाल कर गरीबों तक पहुँचाया जाए। आप लोग वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।